हेलो बच्चों, सूरदास के पद कविता का छठा अभ्यास का छठा प्रश्न आ गया है। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर होगा, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त किया है, अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया है। गोपियाँ जो है वो कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हारिल नाम के पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल पक्षी के पंजों में एक लकड़ी रहती है हमेशा, और वो उसे छोड़ते नहीं कभी भी, वो उनके साथ ही रहती है। वैसे ही श्री कृष्ण हमारे हृदय में हैं और श्री कृष्ण हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त वो कहती हैं कि हम जो है मन, वचन और कर्म यानी तीनों स्तर पर श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। मन, वचन, कर्म से हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, जिसको हम कभी नहीं छोड़ती। इसके अतिरिक्त वो कहती हैं कि जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन और रात हमेशा हम श्री कृष्ण को जपती रहती हैं। श्री कृष्ण का जो है वो हमेशा ही भजन करती रहती हैं। एक ये श्री कृष्ण की स्थिति बताई है। तो इस तरह से अंत में हम लिख सकते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। जैसे एक हारिल पक्षी अपने पंजों की लकड़ी को छोड़ता नहीं, वैसे ही श्री कृष्ण को अपने हृदय से निकालने को गोपियाँ तैयार नहीं हैं। मन, वचन, कर्म से हमेशा श्री कृष्ण की ही भक्ति करना चाहती हैं, करती रहती हैं। और चाहे जागृत अवस्था हो, सुषुप्त अवस्था हो, सपना हो, दिन या रात हो, हर समय वो श्री कृष्ण या कान्हा 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 ही जपती रहती हैं। ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? कैसे लोगों को योग की शिक्षा देने की बात कही है? तो आपको ध्यान में होगा कि गोपियों ने योग के बारे में कहा था कि ये एक ऐसी व्याधि है जिसको हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसा योग हमने किया नहीं, हमें तो श्री कृष्ण की भक्ति से ही मतलब है। तो ऐसे में वो कहती हैं, यह तो उद्धव तिन्हिले सोपो जिनके मन चक्री, यानी जिनके मन में चक्री है। चक्री का मतलब होता है चंचलता या फिर भ्रम, यानी जो निश्चयात्मक बुद्धि वाले लोग नहीं होते हैं, जिनके पास दृढ़ निश्चय नहीं होता है, उनका मन बार बार डोलता है, भ्रमित होता है, कभी ये चीज़ चाहता है तो कभी उधर डोलता है। हमारे मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, कोई निश्चयात्मक कमी नहीं है। हम दृढ़ निश्चय के साथ श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं और करती रहेंगे। इसलिए जिनके मन में चक्री है अर्थात भ्रम है, चंचलता है, उन्हीं को जा कर के यह सौंप दीजिए। यानी उद्धव के योग का संदेश देने पर गोपियों ने योग को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि हमारे लिए योग कोई महत्व नहीं रखता है। हम ऐसी बीमारी को, ऐसी व्याधि को हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, किया नहीं। हमारे लिए एक कड़वी ककड़ी के समान है और आप इस योग संदेश को उन्हीं को सौंपो, उन्हीं को दो, जो लोग जो है जिनका निश्चयात्मक मत नहीं है और जिनके मन में चंचलता है और उहापोह है। उहापोह होती है अनिर्णय की स्थिति, जो निर्णय न ले पाते हो। अब आठवां क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि उद्धव ने जो है वो गोपियों को अष्टांग योग अपनाने और सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण को भूल जाने का उपदेश दिया था। तो गोपियाँ योग के बारे में क्या मंतव्य रखती हैं वो आपने बताना है। आप कह सकते हो कि गोपियों के अनुसार वह व्यक्ति अभागा है जो सगुण ब्रह्म को छोड़कर, सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण को भुलाकर योग साधना में या अष्टांग योग में
के मार्ग पर चला जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति में जो आनंद और रस है वह निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में कभी भी नहीं मिल सकता। ठीक। और जो दूसरी बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि जिन लोगों का मन चंचल है वे लोग सगुण ब्रह्म की प्राप्ति न होने के कारण चंचलतावश अथवा जिज्ञासावश जो है इसको अपनाते हैं। तो चंचल मन वाले ही योग साधना के लिए प्रयत्न करते हैं। जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि है वो अपने सामने साक्षात ईश्वर को देखकर कभी भी निर्गुण ब्रह्म की ओर नहीं जाते। तीसरी जो बात है वो ये बताई है कि गोपियाँ कहती हैं कि ये जो योग है ये योग एक कड़वी ककड़ी के समान है। कड़वी ककड़ी यानी श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो बहुत ही मधुर और आनंददायी है, जबकि योग साधना कटुता भरी है, इसलिए वो एक कड़वी ककड़ी है और इसके अंदर किसी भी साधक की कोई रुचि नहीं हो सकती। विशेष रूप से गोपियों की ऐसी योग साधना में कोई भी रुचि नहीं है। और चौथी बात जो उन्होंने बताई है वो ये है कि हे उद्धव, आप एक ऐसी व्याधि ले आए हो। व्याधि क्या होती है? बीमारी होती है जो न कभी देखी और न सुनी और न करी, माने हमने कभी जो है योग साधना करी भी नहीं है, किसी को देखा भी नहीं है योग साधना करते हुए और नहीं इसके बारे में कुछ सुना है। तो योग के बारे में गोपियों ने ये कहा है कि योग जो है अभागे लोग योग अष्टांग योग का मार्ग अपनाते हैं। भाग्यवान जो भाग्यशाली जो लोग होते हैं, सयाने जो लोग होते हैं वो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसके अतिरिक्त चंचल मन वाले लोग विकल्प के रूप में योग साधना को अपनाते हैं जो सगुण ब्रह्म को पाने के भागी नहीं बनते हैं। और योग एक कड़वी ककड़ी के समान है और ये एक बहुत बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी है जो न कभी देखी, न कभी सुनी और न कभी हमने करी। प्रश्न संख्या 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो देखिए इसके उत्तर में आपने क्या लिखना है कि गोपियों का मानना है कि राजा का यह धर्म होना चाहिए कि वह कभी प्रजा को न सताए, प्रजा को न सताए। यानी राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को सुखी रखे, खुशहाल रखे और उसको कभी न सताए। और गोपियाँ ये भी कहती हैं कि हे उद्धव, प्राचीन लोग बहुत भले थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ धूप करते फिरते थे। एक तुम हो जो दूसरों के अहित के लिए दौड़ धूप करते फिरते हो, श्री कृष्ण के यानी राजा के द्वारा प्रेरित हुए। हम अपना वह मन दोबारा पाना चाहती हैं जिसको आपके राजा श्री कृष्ण जाते समय चुरा कर ले गए थे। हमारी वस्तु, हमारा हृदय चुरा कर ले गए हैं, वो उन्हें वापस दे देना चाहिए। राजा दूसरों से अनीति छुड़वाता है, लेकिन जो स्वयं अनीति करता हो वो भला प्रजा की अनीति कैसे छुड़वाएगा? इसलिए हे उद्धव, वह अनीति क्यों करता है जिसे दूसरों की अनीति छुड़वानी चाहिए, गलत आचरण छुड़वाना चाहिए। और राजा का यही धर्म होता है कि प्रजा सताई न जाए और उसका संरक्षण हो और उसकी खुशहाली बनी रहे। तो ये अपने 9 तक क्वेश्चन हो गए हैं। 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं, वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।